एक घने जंगल में एक चिट्टू नाम की चिड़िया अपनी माँ बबली और पिता सुरेश के साथ रहा करती थी। चिट्टू को कहानियों का बड़ा शौक था और वो कहानियों में ही खो जाया करती थी। एक दिन वो अपनी मम्मी के पास आई। मुझे गुलाब जामुन के पेड़ चाहिए जिसमें गुलाब जामुन लगे हो। अरे बुद्धू, गुलाब जामुन के पेड़ नहीं होता, गुलाब के पेड़ मिलता है और जामुन के पेड़ मिलता है, पर गुलाब जामुन का कोई पेड़ नहीं मिलता। गुलाब जामुन तो एक मिठाई है, भला गुलाब जामुन पेड़ पर कैसे उगेगी? अरे माँ, मैं जानती हूँ गुलाब जामुन एक मिठाई है और हलवाई गुलाब जामुन बनाता है, पर मैंने कहानियों में गुलाब जामुन के पेड़ के बारे में पढ़ा था और मुझे ऐसे ही पेड़ चाहिए माँ। बेटा, ये कहानियाँ सच नहीं होती है, कहानियों में झूठी बातें भी होती है। तुम ये कहानियों के पीछे मत भागो। इतना सुनकर चिट्टू जोर जोर से रोने लगता है। मुझे नहीं मालूम, मुझे गुलाब जामुन के पेड़ चाहिए तो चाहिए। आखिर में उसकी माँ हार मान गई। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तेरे गुलाब जामुन के पेड़ ला दूंगी, अब तो ठीक है ना? माँ की बात सुनकर चिट्टू को तसल्ली मिली, लेकिन बबली चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी वादा कैसे निभाए और अपनी बेटी के लिए गुलाब जामुन के पेड़ कहाँ से लाएगी। तभी चिट्टू के पापा घर आए तो उन्हें वो बात बताई। आज ही सुनते हो, चिट्टू बहुत जिद्दी हो गई है। अब वो जिद कर रही है कि उसे गुलाब जामुन के पेड़ चाहिए। अरे, इतनी पेड़ तो लगा के रखा है, 2 पेड़ और लगा दो, गुलाब का और जामुन का। अरे नहीं, उसे मिठाई वाला जामुन के पेड़ चाहिए। मिठाई वाला गुलाब जामुन? हाँ, अब तुम ही बताओ, मैं गुलाब जामुन के पेड़ कहाँ से लाऊं? एक काम करो, तुम पिंकी चिड़िया के पास से क्यों नहीं पूछ लेती? अरे भाई, तुम्हारे सहेली बड़ी जुगाड़ू है, कोई ना कोई उपाय तो बता ही देगी। बबली फौरन अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। अरे पिंकी, क्या बताऊँ, मेरी बेटा जिद पकड़ के बैठी है कि उसे गुलाब जामुन की पेड़ चाहिए। अरे तो इसमें बड़ी बात क्या है, दोनों पेड़ लाकर घर पर लगा दो, एक जामुन का और एक गुलाब का। तुम समझी नहीं, उसे गुलाब जामुन मिठाई वाला पेड़ चाहिए। ओह, तो ये बात है, तब तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या मतलब जुगाड़ लगाना पड़ेगा? भला ये कैसे पॉसिबल है? अपने बेटे से कहो, अपने जन्मदिन पर तुम उसे गुलाब जामुन के पेड़ ला कर दोगी। अब तुम जाकर जन्मदिन का तैयारी करो। ये सुनकर बबली वहाँ से चली गई और अपने घर पहुँची। माँ, तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे गुलाब जामुन के पेड़ ला कर दोगी, दो ना माँ? हाँ मेरा बेटा, ले आऊंगी, तुझे तेरे जन्मदिन पर तेरी गिफ्ट मिल जाएगी। अरे वाह, मैं जाके मेरे दोस्तों को बताकर आता हूँ कि इस बार जन्मदिन पर माँ मुझे गुलाब जामुन की पेड़ गिफ्ट करेगी। किसी तरह 1 महीना बीता। उस दिन चिट्टू का जन्मदिन था और बबली को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पिंकी गुलाब जामुन पेड़ का बंदोबस्त कैसे करेगी। सही समय पर बर्थडे शुरू हो जाती है। माँ, तुम मुझे गिफ्ट में गुलाब जामुन के पेड़ देने वाली थी ना, वो कहाँ है? अपनी पिंकी आंटी से पूछो, उन्होंने ही पेड़ का ऑर्डर दिया है। तुम चिंता मत करो, बस आता ही होगा। तभी घर का बेल बजा। बबली ने दरवाजा खोला तो एक डिलीवरी पक्षी खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था। यह लीजिए मैडम, आपके गुलाब जामुन का शेप वाला बर्थडे केक। बबली ये सुनकर खुश हो गई और वो समझ गया कि पिंकी ने क्या प्लान बनाया है। अरे, मेरा बर्थडे केक आ गया। जैसे ही केक के ऊपर से डब्बा हटाया तो उधर एक बहुत ही सुंदर सा केक था, जो किसी वृक्ष का आकार था और उसके बिल्लों पर गुलाब जामुन सजे हुए थे। ये देखकर बबली बहुत खुश हुई। अरे, गुलाब जामुन की पेड़, तुम्हें गुलाब जामुन के पेड़ चाहिए था ना? अभी यही तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट है। अब अगर तुम्हें केक चाहिए तो तुम्हें पेड़ नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें पेड़ चाहिए तो बर्थडे का केक तुम नहीं काट पाओगी। तो अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मैं तो केक काट लूंगा और फिर उसके सारे गुलाब जामुन गपागप खा जाऊंगा। पार्टी में आई सभी पक्षी हंसने लगी। इस प्रकार चिट्टू की जिद भी पूरी हो गई और सबको एक यूनिक बर्थडे केक भी खाने को मिली।